हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और हम कल आपका क्लास नहीं ले पाए, इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि मेरा थोड़ा तबियत अस्वस्थ हो गया था। गला मेरा अभी भी आवाज आपको थोड़ा भारी भारी सुनाई देगा। कोल्ड कफ के कारण मेरा गला बंद हो गया था, जाम हो गया था। ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा था ठीक से। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं 2027 26 27 वाले सेशन को एक एक दिन में आपका साथ खड़ा रहूंगा और हर एक दिन आपको एक क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी से जुड़ूंगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पिछले जितने भी क्लास हैं उसको अच्छे से समझा है ना। उसको अगर आपने नहीं समझ में आया कोई, तो आप कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हो हमसे। हमको आपको बोला ही है, आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आए डायरेक्ट कमेंट्स में लिखो, मैं उसका आंसर करूंगा। और बिहार एग्जाम पोर्टल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके, है ना। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ा है ना, इसके अंदर ये जो संयोजन पढ़ा है, वियोजन पढ़ा है, विस्थापन पढ़ा है, आज द्वि विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। और इसकी परिभाषा, उदाहरण अच्छे से हमें समझना है। और साथ में आप सभी से उम्मीद करते हैं कि कॉपी पेन लेकर के आप बैठे होंगे। मैं जैसे कि बोलता हूं कि जब भी हम आपके सामने उपस्थित होते हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, आप सभी कॉपी पेन लेकर के ही बैठो और साथ में नोट किया करो। नोट इसलिए मैं कहता हूं बार बार, आप सभी कहते हो कि अपना नोट्स दे दीजिए, भैया आप अपना नोट्स बनाइए। ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़िए, हमसे पढ़िए। ठीक है। हमसे पढ़ करके फिर एक अपना नोट्स बनाइए। ठीक है। और उससे क्या होगा, आपकी जो सोच शक्ति है ना वो बढ़ेगी, एग्जाम में वो काम आएगा आपको। जब आप बिहार बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना एग्जाम हॉल में, अगर आपको आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस होगी ना, तो आपकी सोच जो है ना इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया होगा, आपका दिमाग की क्षमता इतनी मजबूत हो गई होगी, सोचने की क्षमता इतनी मजबूत हो गई होगी कि आपके एग्जाम में आप जब बैठते हो तो क्वेश्चन के बारे में सोचने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आंसर राइटिंग का वो क्षमता है, वो मान के चलो वरदान है। ठीक है। हर एक स्टूडेंट को आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है। तो लिखो, नोट्स बनाओ। ठीक है। और बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, जल्दी से करो। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का क्लास जो है हम सभी जानते हैं क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। शुरू कीजिए आज की कहानी। ठीक है। तो परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और परिभाषा एग्जाम में आता है और परिभाषा में ही तो सारी कहानी है। ठीक है। वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारकों अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है। नए उत्पाद का निर्माण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आपको दिमाग में आपको सेट हो गया होगा। ठीक है। अगर आपको परिभाषाएं याद हो जाती है ना, एक बात याद रखना, हो गया कहानी खत्म। परिभाषाएं में सब कुछ है, उदाहरण आप आराम से लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। अगर ये परिभाषा आपको ज्यादा लंबा लग रहा है, एक छोटा सा परिभाषा भी और लिख देता हूं। ठीक है। ध्यान रखना, लिखो 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 लिखो। ठीक है। बार बार बोलता हूं, लिखने से कभी पीछे नहीं हटना है। ठीक है। अथवा वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया
अब देखिए अब एक्सीडेंट हो जाएगा आगे, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो आमना सामना हो जाएगा अथवा से, ठीक है, इतना पे नहीं एक्सीडेंट होगा, थोड़ा अथवे को ऊपर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहिए ना, क्या है टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ठीक है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एकदम छोटा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है। थोड़ा बड़ा है लेकिन बातें पूरी समझ में आ रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रही है ना, अगर नहीं आ रही है बोलो नहीं आ रही है, कमेंट्स में लिखो नहीं आ रही है, आ गया होगा। उदाहरण नहीं आएगा तो फिर बताना। इस अभिक्रिया को, परिभाषा को तुमने जान लिया, उदाहरण देखो कितना आसानी से तुम समझ जाओगे। देखिए उदाहरण, उदाहरण की बात करते हैं। इस उदाहरण को थोड़ा नीचे लिखेंगे, ठीक है, इतना नीचे लिखता हूं, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। उदाहरण जो हम लिख रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, और बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पसंदीदा उदाहरण यही है, पूछ दिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए Na2SO4 का एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे, सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, साथ में BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे। और जब एक्वस सोल्यूशन लेंगे ना, जल के घोल के रूप में लेंगे, ठीक है। जब ही लेंगे तो हम सभी जानते हैं साल्ट जो होता है ना, लवण जो होता है ना, पानी में डूबने के बाद आयन में मुक्त हो जाता है, आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। धन आयन ऋण आयन में टूट जाता है। यानी देखिए कैसे टूट जाता है, कैसे टूट जाता है। सोडियम भैया जो है ना, ये जो सल्फेट के साथ जुड़े हैं ना, सोडियम भैया के पास प्लस चार्ज होता है, SO4 भैया के पास जो है ना, SO4 इनके पास जो होता है ना, 2 माइनस होता है, ठीक है। अब एक बात देखिए, Na2SO4, तो 2 सोडियम मिलकर के SO4 के साथ जुड़ा है। सोडियम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, SO4 को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये चाहिए कैसे सूत्र उत्तर बनता है, मैं एक क्लास में लेकर के आपको अच्छे से समझा दूंगा सूत्र का निर्माण कैसे होता है। अभी जिसको आ रहा होगा सूत्र का निर्माण, 9th में पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, एक क्लास में लेकर के आपको अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लो। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, ठीक है। +1 हम लिखते नहीं, प्लस लिख देते हैं। SO4 के पास क्या चाहिए, कितना होता है, 2 माइनस, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है। अब सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन, SO4 को चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कभी दोस्ती होगा, नहीं होगा, क्योंकि नीड है 2 की। तो 2 सोडियम मिलकर के SO4 के साथ जुड़ा होता है, जुड़ करके Na2SO4 का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे बात, तो सोडियम के पास चार्ज कितना है, प्लस, SO4 के पास चार्ज कितना है, 2 माइनस, ठीक है। ये दोनों जब हम विलयन बनाए ना इसका, दोनों आयन टूट गया है ना, प्लस आयन माइनस आयन में टूट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Ba है, बेरियम है, इसके ऊपर चार्ज होता है ना 2 प्लस का। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Cl2 आप देख रहे हो, यहाँ पे बेरियम है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2, इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन के साथ बेरियम का दोस्ती नहीं होगा, क्यों, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए 2 क्लोरीन मिलकर के बेरियम के साथ दोस्ती किया, इसीलिए BaCl2 का भी निर्माण हुआ। Cl2 इसीलिए लिखा हुआ है, Na2 इसलिए लिखा है, SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 2 सोडियम मिलकर के SO4 के साथ दोस्ती किया है। अब यहाँ पे बात को समझो, जो बात मैं समझाना चाहता हूं, देखिए गौर से देखिएगा भैया जी, गौर से देखिएगा, ठीक है। क्या देखिएगा गौर से, अब देखिए यहाँ पे ये सोडियम जो है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 सोडियम है यहाँ पर। ये सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसका सबसे सच्चा दोस्त कौन होगा, इसका सबसे सच्चा दोस्त जो होगा ना, इसका सबसे सच्चा दोस्त जो होगा प्राय क्लोरीन ही होगा। तो इसके साथ जाके जुड़ जाता है, किसके साथ, थोड़ा इसको आगे ले जाकर के क्लोरीन के साथ मिला देते हैं, इसके साथ जाके जुड़ेगा। अब बना देगा फटाक से NaCl, क्या बना देगा, NaCl, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए
सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों जुड़ के NaCl बना दिया, दोनों जुड़ के क्या किया, NaCl का निर्माण कर दिया। अब देखिए बेरियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बेरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, SO4 को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे करके और एक रिश्ता बना देता है। वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता कहलाता है, ध्यान रखना, गौर से देखो, बना देता है BaSO4, बेरियम सल्फेट बना देता है BaSO4। लेकिन यहाँ पे एक बात है ध्यान रखना है, सॉलिड रूप में बनता है, ठीक है, ये एक्वस विलेनी में बनता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, घोल के रूप में होता है, लेकिन ये घोल जो है ना ये जल में अघुलनशील होता है। ये जो बनता है ना इसका नाम क्या है, याद रखना, इसका नाम है अवक्षेप के रूप में, सॉलिड अवक्षेप, चूर्ण बनता है, अवक्षेप, अवक्षेप। या कहीं कहीं आप देखोगे पी पी टी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, PPT, प्रेसिपिटेट लिखा रहता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अवक्षेप होता है वो विलयन, मतलब वो पदार्थ जो जल में अघुलनशील हो, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, जल में अघुलनशील श्वेत पदार्थ होता है, और ये जाकर के टेस्ट ट्यूब के क्या करता है, नीचे बेस में जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो अभिक्रियाएं हुई है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बना दिया NaCl, बेरियम ने दो इलेक्ट्रॉन SO4 को दिया, बना दिया BaSO4, यानी इसका इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दिया, NaCl बना, फिर बेरियम ने सल्फेट को दिया, मतलब आयनों का आदान प्रदान हुआ है, आयनों के आदान प्रदान हुआ है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपके समझ में आया कि नहीं आया? अवक्षेप के लिए टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूं, ठीक है, आपको समझाएंगे अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप प्रेसिपिटेट क्या होता है मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर NaCl बनाया, बेरियम ने सल्फेट को दो इलेक्ट्रॉन देकर के BaSO4 बनाया। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से एक लाइन में लिख देता हूं, घबराओ मत। देखिए Na2 है, SO4 है, एक्वस सॉल्यूशन है, BaCl2 है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है कि नहीं, और दोनों मिलकर NaCl बनाया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, साथ में BaSO4 बना, ये सॉलिड बना, ठीक है। अब देखो SO4 हमको तो कम लग रहा है, ये SO4 ये क्या बना, सॉलिड बना, सॉलिड बना, क्या बना, सॉलिड, इस तीर को थोड़ा पीछे ले लिया, सॉलिड बना, सॉलिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही समीकरण यहाँ बना है ना, लेकिन आयनों के आदान प्रदान से ऊपर मैंने दिखाया, इसको मैंने साफ साफ लिखा, ये इतने खतरनाक खतरनाक आयनों के आदान प्रदान को मैंने ऊपर दिखाया है। यहाँ पे जो बना है ना उत्पाद, इससे पीछे इतना लड़ाई हुआ है, इसके साथ इसका जुड़ा, इसने इसने इसके साथ गठबंधन किया, ये गठबंधन की सरकारें बनी है, ठीक है, आपस में सभी ने अपने विधायकों को बदल बदल के अदल बदल करके NaCl BaSO4 का निर्माण किया है, यानी द्विविस्थापन अभी क्या किया है, आयनों को अदल बदल के आदान प्रदान करके नए उत्पाद का निर्माण किया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तुमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सोडियम दो था, Na2 था, क्लोरीन दो था, भैया सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, द्रव्यमान भैया टेंशन में है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार, है ना, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत तमसा जाता है, गुस्सा जाता है, ठीक है। क्यों गुस्सा जाता है, क्योंकि हम सभी पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंतर्गत, क्या पढ़ चुके हैं, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान दो, जितना हमने सोडियम लिया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उतना सोडियम इधर भी होना चाहिए, जितना हमने क्लोरीन लिया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्लोरीन उतना होना चाहिए। प्राय ये समीकरण जो है ना एस्केलेटर रासायनिक इक्वेशन है, ढांचा रासायनिक समीकरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण है और असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार हमें क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। तो फटाक से संतुलित करो, यहाँ पे 2 लगा दो, कहानी खत्म, संतुलित हो गया। कैसे, इधर देखो Cl2
2Cl, ठीक है, 2 क्लोरीन इधर भी है, 2 सोडियम उधर है, 2 सोडियम उधर है। आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस परिभाषा याद रखना है। और ये समीकरण जो है ना, बता देते हैं, मोस्ट VBI, बिहार बोर्ड को सबसे ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, दिमाग में सेट कर लो। एक समीकरण हम और पढ़े थे, ठीक है, जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे वहां पर एक समीकरण और पढ़े थे। क्या पढ़े थे याद है? क्या पढ़े थे याद है? क्रियाकलाप नंबर 2, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। किस टाइम एक समीकरण पढ़ा था? समीकरण क्या था? PbNO3 का होल ट्वाइस। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेड नाइट्रेट, वो जब हम लोगों ने पोटासियम आयोडाइड के साथ, दोनों विलयन के रूप में था, जलीय रूप में, जलीय घोल रूप में था, ठीक है, इस दोनों जलीय विलयन को आपस में मिलाने पे क्या हुआ था? रंग में परिवर्तन हुआ था। आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, साथ में लिखा करो, ठीक है, और अच्छे से लिखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा इंसान बनोगे। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करने से जॉब आपको मिल ही जाए। जॉब अगर नहीं मिलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा इंसान जरूर बनोगे। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? मैं मेहनत, यहाँ पर हम देखे हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कॉपी नहीं होता है, किताब नहीं होता है, अच्छे कपड़े नहीं पहने होते हैं, गरीबी में उनका दिन गुजरता है। और याद रखना, आपको बता देते हैं, आप गरीब हो कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हो ना, बहुत गलत काम कर रहे हो। पढ़ाई बहुत जरूरी है, दुनिया में हर एक कुछ है ना, हर एक कुछ छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन स्टूडेंट हो, पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत है। आपके पापा अगर 800 रुपया कहीं जाकर के, 400 रुपया कहीं जाकर के मजदूरी करते हैं ना, 400 रुपया उनको मिलता है दिहाड़ी, ठीक है, उसको पता है आपके पापा को 8 घंटा मेहनत करना पड़ता है, और आप पापा से पैसा लेते हो 400 500 600, कोई काम पड़ता है, पापा आपको फ्री में दे देते हैं, ठीक है, वो पैसा फ्री में नहीं आता है, मेहनत खून पसीने की कमाई होती है, ठीक है, उस खून पसीने की कमाई को वैसे नहीं बर्बाद करना है, अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है। अगर आप पढ़ते हो ना, देखिए हम गरीबों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको पता है? अगर हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, गरीब स्टूडेंट आते हैं, आपको हम बता देते हैं, उनके पास सही ढंग का चप्पल नहीं होता है पाँव में। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ाया, ठीक है, हमारे पास पढ़ते हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं, अगर वो स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो भी बोलता हूँ भाई पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तुम भले ही पैसे बाद में दे देना लेकिन पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा? एक अच्छा इंसान बनेगा, और नहीं तो क्या होगा पता है ना, वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, है ना, क्रिमिनल बन जाएगा। यहाँ पे मूर्ख लोग ही क्रिमिनल बनते हैं, ठीक है, अपराध की दुनिया में चले जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं होगा ना, मजबूर इंसान क्या नहीं कर लेता है। क्राइम अगर इंडिया के अंदर बढ़ रही है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, उनको सही गलत पता नहीं है। पढ़ने से क्या होता है ना, एजुकेशन से क्या होता है ना, आपके अंदर में क्या होती है, सोच की क्षमता बढ़ती है, एक अच्छा इंसान बन जाते हो। हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, अपने देश के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, साइंस के बारे में पढ़ते हो, दुनिया के बारे में पढ़ते हो, है ना, अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ते हो। हर एक चीज से क्या होता है, आपके अंदर में विनम्रता आ जाती है, ठीक है, आप सोचने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है। आपको जॉब हो ना हो, लेकिन आप एक अच्छा इंसान जरूर बन जाते हो। पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, हर एक इंसान का दायित्व है, पढ़िए। आपके पापा का जो पैसा है ना, बहुत मेहनत का है, ठीक है, और मेहनत का पैसा से आप अगर अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, अच्छा सफल इंसान बन जाओगे ना, जिस दिन आपको नौकरी लगेगा ना, पहला जो सैलरी आप अपने पापा के हाथ में दोगे ना, वो जो उनकी मम्मी के हाथ में दोगे ना, वो जो आंसू निकलता है ना, वो आंसू नहीं होता है, हीरा निकलता है। वो आंसू नहीं है, वो हीरा है, खुशी का आंसू है, ठीक है, वो जो आंसू की बूंदे है ना, वो समझ लो हीरा मोती गिर रही है आंखों से, इतना खुश हो जाते हैं मम्मी पापा, ठीक है, वो आंसू नहीं होता है, उनके खुशी के आंसू के पीछे कई रात, है ना, बहुत ज्यादा वो आपको पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप का, अपने अपना जो सुख सुविधा है, अपना जो शौक है, वो सब सारे शौक को हटा करके वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, ठीक है, हम जिस मजबूरी से गुजर रहे हैं उस मजबूरी से हमारा बच्चा नहीं गुजरे, इसीलिए हमें पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है, मेहनत करिए, कामचोर मत बनिए, ठीक है। और हमारे देश के अंदर, हमारा देश तभी विकसित होगा जब हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं, गांव के बच्चे को अच्छे से एजुकेशन मिलेगा। अच्छा से एजुकेशन जब गांव को बच्चे को मिलेगा तो क्या होगा, सारे बच्चे एक अच्छा इंसान बनेंगे, और एक अच्छे इंसान से एक अच्छा समाज बनता है, अच्छा अच्छा समाज से एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनता है, और डिस्ट्रिक्ट से
स्टेट बनता है, स्टेट से देश बनता है, तो हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है। कहाँ काम करना है? ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। हमें हर हालत में खाना मिले ना मिले पढ़ाई जरूर करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड हम सभी ने पढ़ा था, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रमक समीकरण हमने स्टार्ट किया था तो क्रियाकलाप नंबर 2 में पढ़ा था। इसकी अगर बात करें ना हम, तो यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों के बीच में जब अभिक्रियाएं करवाए थे ना, तो क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में, ये जो आप देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो, लेड को, है ना, पीबी, इसके ऊपर में 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो NO3 आप देख रहे हो ना, ये जो NO3 है ना, सॉरी एक सेकंड, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर पीबी के ऊपर में क्या चार्ज होता है, 2 प्लस, ठीक है। और ये जो NO3 देख रहे हो ना, तो होता है 2NO3, ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टूटता है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये दोनों आयनों में टूट जाते हैं। ये दोनों क्या होता है, आयनों में, धन आयन ऋण आयन, है ना, आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वहां जो आपको बताए थे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में कैसे हुआ था, बस वही बात यहाँ पे होता है। देखिए प्रोडक्ट जो बनता है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, ये दोनों अभिक्रियाएं करती है, ये लेड जाकर के आयोडाइड से जुड़ जाता है, लेड आयोडाइड बनाता है, लेड आयोडाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो PbI2, ठीक है, ये जो बनता है सॉलिड बनता है, ठीक है, PbI2। और यहां पे क्या बनता है, KNO3, इसके साथ जाकर के जुड़ जाता है, के जो है ना NO3 के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो आपस में जुड़ करके ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये जो देखो ना आयोडाइड, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे 2 मिल करके, यानी I2 यहाँ पे देख रहे हो लेड आयोडाइड जो बना है, तो 2 जुड़ करके पीबी के साथ, लेड के साथ ये 2 जुड़ा है, जिस कारण से PbI2 बना है, ठीक है। अब देखिए प्राय यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये अवक्षेप होता है, क्या होता है, अवक्षेप। इसका रंग जो होता है ना, ये जो रंग होता है, तो रंग में परिवर्तन हुआ था, क्या हुआ था, इसका कलर कैसा होता है, ध्यान रखना, नारंगी, कैसा होता है, नारंगी कलर का होता है। और ये प्राय बनता क्या है, ये अवक्षेप होता है, क्या होता है, अवक्षेप, जल में अघुलनशील पदार्थ है, अवक्षेप है ये, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। प्राय इस सारे के नाम क्या है, हम नाम लिख देते हैं, आपको नाम के लिए घबराना नहीं है, ठीक है, इन सभी का नामकरण कर देते हैं, इन सभी का क्या कर देते हैं, नामकरण। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। ये क्या है, याद रखना, पोटेशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड। ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए, ये है लेड आयोडाइड, ये क्या है, लेड आयोडाइड। ये क्या है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये पोटासियम है ना, तो यहाँ पोटासियम नाइट्रेट बना है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट बना है, ठीक है। अब यहां पर ये जो बना है ना, आयनों के आदान प्रदान से बना है, कैसे बना है, आयनों के आदान प्रदान से बना है। प्राय वे रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर अवक्षेप यहाँ भी है, ठीक है, अवक्षेप यहाँ भी है। ये अवक्षेप है क्या भैया, बड़ी का बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं, अवक्षेप अवक्षेप अवक्षेप, जिसको इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहते हैं। पीपीटी भी आप लिखे हुए देखोगे, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है क्या अवक्षेप, अवक्षेप, ठीक है,
थोड़ा बेहतर किया जाए, थोड़ा बेहतर, ठीक है, थोड़ा और बेहतर। अवक्षेप की बात करें, ठीक है, अवक्षेप क्या होता है, ध्यान देना, विलयन या जल में, विलयन या जल में, विलयन या जल में, ठीक है, विलयन या जल में अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ, विलयन या जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। अवक्षेप क्या होता है, विलयन या जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। अब एक बात समझ लेना, ये जो होता है ना, ये अभिक्रिया नारंगी रंग का इसका कलर चेंज हो जाता है, और ये नारंगी रंग जो होता है ना, ये लेड आयोडाइड का ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक अभिक्रियाएं होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वह रासायनिक, वह रासायनिक, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिखो, अच्छा से लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है ठीक है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ अवक्षेपण एंड अवक्षेप का भी निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। विलयन या जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, अवक्षेप क्या होता है, विलयन या जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो प्रायः जितने भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है ना, इन सारे रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता ही बनता है। कुछ उदाहरण और है, और जब चैप्टर में जो आगे हम बढ़ेंगे ना, चैप्टर जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको हम बहुत सारे उदाहरण को आपको हम दिखाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है इसके, ठीक है। जितने भी उदाहरण है ना, सारे उदाहरण में अवक्षेप का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आया, ये जो परिभाषाएं मैंने लिखा है ना, इसको आप याद कर लेना, उदाहरण को समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी बातें लिखी है ना, ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना, किस तरह से आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। और यहाँ पे आप ये भी समझ गए होंगे, अवक्षेपण जो होता है, विलयन में जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, अभिक्षेपण अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। और अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अच्छे से पढ़िए, उम्मीद करते हैं आप 100 में 100 लाएंगे। और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है, और जितनी चीज मैं लिख रहा हूं ना उसको रिवीजन करते रहना है। आपको लिखना है, साथ में नोट्स तो मैं दूंगा ही, ऑफलाइन क्लास वाले को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स दूंगा ही, तो उसको तो नोट्स करना ही है। जब आप देख रहे हो वीडियो, साथ में नोट्स भी देंगे, लेकिन आप एक अपना नोट्स जरूर बनाओगे, ठीक है। उस नोट्स में आपका अपना सोच होना चाहिए, ठीक है। जो सोच से आप लिखे हो, जो समझे हो, उसको लिखना है, आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। बिहारी एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।